नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम चर्चा करेंगे अष्टांग योग के बारे में। आप सामने देख पा रहे हैं इस वीडियो में अष्टांग योग। देखिए, इसका वर्णन योग दर्शन या योग सूत्र में मिलता है, बहुत ही विस्तार से मिलता है। और स्वामी विवेकानंद ने इसी अष्टांग योग को 20वीं सदी में राजयोग के नाम से प्रचलित किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योग है और उसके बाद हम यम और नियम की विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आपके सिलेबस का पार्ट भी है। तो देखिए, अष्टांग ये दो शब्दों के मेल से बना है। अष्ट प्लस अंग, अष्ट प्लस अंग, अष्ट प्लस अंग। अष्ट का मतलब होता है 8, 8, और अंग का मतलब होता है उसके भाग, लिम्स या पार्ट्स। तो ऐसा योग जिसके 8 अंग हैं, 8 पार्ट हैं या 8 भाग हैं, उसे ही अष्टांग योग कहा जाता है। ये संस्कृत का शब्द है अष्टांग, यानी 8 लिम्स ऑफ योग, 8 लिम्स ऑफ योग। तो देखिए, अष्टांग योग का बेस है और इसका एक एक जो पार्ट है वो महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी, व्यवहारिक दृष्टि से भी और जीवन में भी बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए, अष्टांग योग की हमने इसके 8 अंगों को जाना। अब हम जानते हैं इसके 8 अंग कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला यम है, ठीक है, सबसे पहला यम, फिर नियम, फिर आसन। पहले नंबर पे यम है, फिर नंबर 2 पर नियम है, नंबर 3 पर आसन है, नंबर 4 पर प्राणायाम है, नंबर 5 पर प्रत्याहार है, नंबर 6 पर धारणा है, नंबर 7 पर ध्यान है और 8 पर समाधि है। यानी दीज आर द 8 लिम्स ऑफ योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। दीज आर 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योग। तो देखिए, इनमें जो शुरू के 5 जो है, यानी यम से लेकर और प्रत्याहार तक, ये बहिरंग योग कहलाते हैं। यानी इसके भी 2 पार्ट कर दिए हैं, एक बहिरंग योग और अंतिम जो 3 है 6 से लेकर 8 तक, 6, 7, 8, यानी धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों मिलकर अंतरंग योग कहलाते हैं। क्योंकि बहिरंग ये थोड़े आउटर हैं, एक होता है ना एक्सट्रोवर्टेड व्यक्ति, एक होता है इंट्रोवर्टेड व्यक्ति। तो ये एक्सटर्नल है, इनकी एक्टिविटी कहीं ना कहीं दिखती है फिजिकल बॉडी में। और ये क्या है, धारणा, ध्यान और समाधि, त्रय में कहते हैं संयम। ये संयम भी है और ये आंतरिक भी है, ये अंदर की साधना है। ये बाहर तक दिखती है, ये अंदर की साधना है, यानी ये अंतरंग है, इंटरनल पार्ट्स हैं ये किसके, अष्टांग योग के। ठीक है, दीज आर द 5 बहिरंग एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अष्टांग योग, दीज आर 3 अंतरंग यानी इंटरनल पार्ट ऑफ अष्टांग योग। और जो प्रत्याहार है, ये सेतु का कार्य करता है, एक पुल का कार्य करता है। यानी ये प्रत्याहार के बाद ही आप आगे का रास्ता कवर कर पाते हैं। ये एक पुल है, इस पुल के ऊपर चढ़ने के बाद ही आप आगे की यात्रा कर पाएंगे। तो ये अष्टांग योग के 8 अंगों की हमने चर्चा की। अब इसके बाद हम जान लेते हैं, देखिए, ये अष्टांग योग है जो योग दर्शन या योग सूत्र है, उसके दूसरे और तीसरे पाद में इसका वर्णन मिलता है। यानी सेकंड और थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर का नाम साधन पाद है और फिर उसके बाद विभूति पाद है। इससे पहले हम वीडियो में जान चुके हैं कि इसके 4 पाद हैं, 195 सूत्र हैं, यानी 4 चैप्टर एंड 195 वर्सेस हैं। उसमें जो सेकंड नंबर पे है वो साधन पाद है। सबसे पहला समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद। तो सबसे पहला जो साधन पाद है
और दूसरा जो तीसरे नंबर पर जो विभूतिपाद है, इसके अंदर इसका अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। यानी साधन पाद के 29वां जो सूत्र है वर्सेस है, उसके अंदर स्पष्ट कहा गया है, वो सूत्र दिया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यम और नियम की। तो 29वें सूत्र के बाद तुरंत इसी चैप्टर में यम की चर्चा की है। यम यानी यूनिवर्सल मोरल। ठीक है, यम यानी यूनिवर्सल मोरल कहें उनको, यानी एक यूनिवर्सल का मतलब एक ब्रह्मांड हो गया, एक पूरा वैश्विक हो गया। तो वैश्विक स्तर के मोरल हैं, वैश्विक स्तर के या विश्व स्तर के या वर्ल्ड लेवल के, इस ब्रह्मांड लेवल के क्या है, मोरल है, नैतिक है। ठीक है, मोरल नैतिक, और कमांडमेंट्स भी कह सकते हैं इनको, या इथिकल डिसिप्लिन भी कह सकते हैं। ये इनके अंदर मोरलिटी भी है, इनके अंदर नैतिकता भी है ना, इनके अंदर इथिकल भी है, तो इसलिए इनको इथिकल डिसिप्लिन कहा है। और महर्षि पतंजलि जी इन्हें महावर्त की संज्ञा देते हैं। महावर्त यानी ये जाति देश काल, यानी ये किसी भी देश में किसी भी समय और कहीं पर भी पालन करने योग्य है। यानी जो यम है इनका पालन आप कहीं भी रहकर कर सकते हैं, चाहे वो आप भारत में रहें, चाहे आप अमेरिका में रहें, चाहे आप किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर, किसी भी समय परिस्थितियों में रहें, उस समय भी आप इनका पालन कर सकते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने यूनिवर्सल मोरल या महावर्त कहते हैं, यानी महान वर्त है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ये कितने होते हैं। तो देखिए यम की संख्या 5 बताई है, 5 होते हैं यम, यानी उसके 5 पार्ट होते हैं यम के। यानी सबसे पहले अहिंसा, फिर सत्य, फिर अस्तेय, फिर ब्रह्मचर्य, फिर अपरिग्रह। इसको भी आप सीक्वेंस से याद करेंगे। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, ठीक है, सत्य यानी ट्रुथ, अस्तेय ये असत्य नहीं है, ये अस्तेय है, यानी नॉन स्टीलिंग, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य यानी सेलिबेसी, और अपरिग्रह नॉन कॉवेटिंग। ये 5 क्या है, यम के पार्ट है, यम के भाग है। इन 5 को मिलाकर ही यम बनता है। तो एक एक पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए अहिंसा का मतलब क्या हो गया। अहिंसा, सबसे पहला यम अहिंसा। देखिए अहिंसा के बलबूते पर बताते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने देश को आजाद कराया था, बहुत बड़ा उनका योगदान था। वो अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं। और जैन धर्म में तो अहिंसा का बड़ी कड़ाई के साथ पालन किया जाता है, बड़ी कठोरता के साथ पालन किया जाता है। जैनी जो मुनि होते हैं वो अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते, जूते भी नहीं पहनते, नंगे रहते हैं, ताकि उनके पैरों के नीचे आके, उनके पैर जूतों के नीचे आके, उनकी चप्पलों के नीचे आके कोई जानवर मरे ना। अपने नासिका के सामने हैंकी रखते हैं ताकि कोई जीव उनके अंदर भी ना प्रवेश करे। तो यानी वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की हत्या करना भी या गलती से भी मरना भी पाप मानते हैं कुछ फिलॉसफी में, कुछ धर्मों के अंदर। तो योग में भी यही कहा गया है कि हम सब प्राणी हैं, जो भी जीव है धरती पर उनको भी जीने का अधिकार है ना। वो छोटा प्राणी भी हो सकता है, बड़ा प्राणी भी हो सकता है, कितना भी सूक्ष्म जीव हो सकता है और कितना बड़ा ही भी जीव हो सकता है। तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। यानी मन कर्म वचन से किसी भी जानवर को, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। कष्ट पहुंचाना हिंसा है और कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है, नॉन वायलेंस है। ठीक है, मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी। मन से कैसे, अगर आप सोच भी रहे हैं कि मैं उसको थप्पड़ लगा दूं, मैं ऐसा कर दूंगा, तो वो हिंसा में आता है ना, या उसके थ्रू मैं उसको ऐसा करवा दूंगा, ये सब हिंसा में आता है। ठीक है, और
कर्म यानी आप खुद उस जीव की हत्या करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, वो हिंसा हो गई। और तीसरा वचन, वचन का मतलब किसी को कठोर शब्द बोलना भी हिंसा में आता है। तो मन कर्म वचन से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना, यानी ना कड़े शब्द बोलना है, ना कड़े विचार आपके मन में आने चाहिए, और न ही आप प्रैक्टिकल तौर पर किसी को सताएं, परेशान करें, दुख दे, कष्ट दे। ठीक है, तो मन कर्म वचन से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना अहिंसा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको पहले नंबर पे दिया है। अगर इस अहिंसा का अगर आप पालन करते हैं तो ये आपका पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है अष्टांग योग में यम की, जिस पर चलकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले अहिंसा का पालन करना बताया है कि ना मन से, ना कर्म से, ना वचन से किसी भी प्राणी को हम कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है सत्य। सत्य का मतलब क्या होगा? ट्रुथ, सच्चाई। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई के लिए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं जो सत्य का पालन करता है उसको सब रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। और अक्सर ऐसा कहा भी जाता है कि सत्य परेशान है, पराजित नहीं है। सत्य परेशान है लेकिन पराजित नहीं है। सत्य परेशान जरूर होगा, उसे जरूर कष्ट मिलेगा, प्रताड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है, दुखी हो सकता है, यातनाएं झेल सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अंततः गत्वा जीत सत्य की होती है। तो अक्सर कहा भी जाता है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों। एक सॉन्ग भी है, सुनना आप। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों। बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुनना। तो सत्य यानी आपने जैसा सुना, जैसा देखा, जैसा महसूस किया, वैसा ही दूसरों के सामने प्रकट कर देना सत्य है। अपनी तरफ से कोई मिर्च मसाला न लगाना। कई न्यूज चैनल है ना सत्य के साथ खबरें बेबाक, लेकिन उसमें पता नहीं कितनी सच्चाई होती है, कितनी वो मिर्च मसाला लगा के उस खबर को अट्रैक्टिव बनाते हैं, है ना। उस खबर को इतना पॉलिश कर देते हैं कि वो सच्चाई लगने लग जाती है। तो सत्य का मतलब होता है कि जैसा आपने देखा, जैसा सुना, जैसा महसूस किया, वैसा ही दूसरों के सामने प्रकट करना। अपनी तरफ से उसमें कुछ भी न जोड़ना, न तोड़ना, न मरोड़ना, कुछ भी उसमें मिलावट नहीं करना है। और आजकल मिलावट का जमाना है। लोग मिर्च मसाले, फल सब्जी, दूध, दही, घी, लस्सी, अनाज, सभी में तो मिलावट चल रही है। और विचारों में मिलावट। आजकल मुझे लगता है व्यक्ति ही मिलावटी हो गया है, और इस मिलावट से हमें बचना है। ठीक है। तीसरा अस्ते। अस्ते का मतलब चोरी न करना, नॉन स्टीलिंग। चोरी यानी मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी चोरी न करना, वही अस्ते कहलाता है। ठीक है। यानी आप अगर कहीं से गुजर रहे हैं और आपको कोई वस्तु, जैसे कोई बगीचे में फूल पसंद आ गया, या कोई ऐसी चीज पसंद आ गई कि आपके पास पैसे नहीं है या व्यवस्था नहीं है और आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और आपने बिना किसी की अनुमति के उस चीज को आपने तोड़ लिया या अपने पास उठाकर ले आए, तो वो चोरी है। तो मन से भी सोचना भी चोरी है, कर्म से यानी उसको उठा के किसी चीज को ले आना भी चोरी है, और वचन से भी किसी को कहते कि जाओ वहां से वो उठाकर ले आओ, तो वो भी चोरी है। यानी बिना पूछे किसी दूसरे की वस्तु पर अधिकार जमाना चोरी कहलाता है। बिना पूछे, विदाउट परमिशन ऑफ ऑनर, मालिक की बिना अनुमति के अगर आप कोई भी चीज उठा रहे हैं या उसका प्रयोग कर रहे हैं, वो चोरी में आती है। चाहे वो घर का सामान भी हो सकता है, बाहर का सामान भी हो सकता है, आपके जानकार का सामान भी हो सकता है। किसी की परमिशन के बाद ही हम उस चीज को प्राप्त करें तो वो चोरी नहीं है। विदाउट परमिशन अगर हम किसी का पेन भी लेते हैं, कॉपी भी लेते हैं, बुक्स भी ले लेते हैं क्लास के अंदर बच्चे अक्सर, तो वो चोरी में आता है। विदाउट परमिशन, अनुमति से लेते हैं तो वो चोरी नहीं है। ठीक है। तो चोरी भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पाप है ना। और अक्सर कहते भी हैं
जैन धर्म में कहा जाता है कि चोरी का धन मोरी में जाए। आपने चोरी करके बहुत खुश हो गए। लोग बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, पैसे की भी चोरी करते हैं, धन दौलत की भी चोरी करते हैं, पता नहीं क्या क्या चोरियां करते हैं, लेकिन कहते हैं चोरी का धन है वो एक दिन मोरी में जाएगा, मतलब एक दिन वो वेस्ट जाएगा, बह जाएगा, बेकार चला जाएगा, वो आपके भी काम नहीं आएगा, किसी ना किसी रूप में वो निकल जाता है। आगे मैं बात करूं ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य यानी सेलिबेसी, सेलिबेसी या कंटिनेंस। तो देखिए ब्रह्मचर्य दो शब्दों के मेल से बना है, ब्रह्म प्लस चर्य, यानी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो आचरण किया जाता है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म का मतलब यह हो गया कि गॉड, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो आचरण आप करते हैं वो ब्रह्मचर्य है। अपनी मन को, अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए हम अपने लक्ष्य की तरफ आरूढ़ होते हैं, वही ब्रह्मचर्य है ना। ब्रह्मचर्य का मतलब अपनी मन को, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित रखें, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी जीवा को, अपनी त्वचा को, है ना, पांचों जो ज्ञानेंद्रिय हैं, पांचों जो कर्मेंद्रिय हैं और आपका मन जो है, इन सब को पूरे नियंत्रण में रखें तो ब्रह्मचर्य है। ठीक है। अपरिग्रह, इससे पहले थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर। देखिए ब्रह्मचर्य मतलब वो नहीं है कि आई एम मैरिड अनमैरिड, ये भी एक गृहस्थ व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। और एक अनमैरिड जो होता है, हमारे तो शास्त्रों में कहा गया है कि 25 वर्ष तक का जो समय होता है, जो गुरुकुल में बच्चा विद्या अध्ययन में व्यतीत करता है, वेद शास्त्रों का अध्ययन में व्यतीत करता है, गुरुकुलीय शिक्षा ग्रहण करता है, तो वहां पर 25 वर्ष तक उसको अपनी इंद्रियों पर संयम रखने की बात कही गई है, तो वो ब्रह्मचर्य है। ठीक है, यानी वो सभी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखता है और भगवान के प्रति वो अपना ध्यान ज्यादा रखता है, दुनियादारी में उसका कोई ध्यान नहीं रहता है ना। कहा भी गया ना, का चेष्टा बको ध्यानम समान निद्रा तदौ चल पारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। 5 लक्षण बताएं विद्यार्थी की, अगर वो इनका पालन करता है तो डेफिनेटली वो ब्रह्मचर्य की लाइन में, ब्रह्मचर्य की तरफ वो अग्रसर रहता है। और आगे मैं बात करूं अपरिग्रह की, यानी नॉन कवेटिंग। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा ना करना, आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा ना करना, जितनी जरूरत है उतना ही इकट्ठा करना, यानी शारीरिक स्तर पर वस्तुओं का और मानसिक स्तर पर विचारों का। शारीरिक स्तर पर वस्तुओं का, लोग होते हैं कि शारीरिक स्तर पर दुनिया भर के कपड़े खरीद के रख देते हैं, है ना, जरूरत है 2, 3, 4, 5 जोड़ी की, रखे 50 जोड़ी, साल में नंबर भी नहीं आता उन कपड़ों का, फिर भी रखे रहते हैं। ऐसे शूज रखे हैं, सॉक्स रखी हैं, पता नहीं कितना सामान रखा रहता है जो यूजलेस है और वो बेकार ही पड़ा रहता है। तो हमारे शास्त्रों में कहा है, और हमारे अगर वो इसलिए कहा गया है, अगर आप योग के रास्ते पर हैं, योग के पथ पर हैं, योग की राह पर हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी आप समाधि रूपी लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, मोक्ष रूपी जो लक्ष्य है, ब्रह्म जो लक्ष्य है, उस तक पहुंच पाएंगे। तो इसमें बताया गया है कि शारीरिक स्तर पर वस्तुओं का हम आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा ना करें, और मानसिक स्तर पर विचारों को ज्यादा इकट्ठा ना करें, ना अनावश्यक विचारों को इकट्ठा ना करें मानसिक स्तर पर। तो ये अपरिग्रह है। ये हमने 5 यम की चर्चा की, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब हम बात करते हैं नियम की। नियम, नियम क्या है? रूल ऑफ कंडक्ट, रूल ऑफ कंडक्ट, यानी जैसे कोड ऑफ कंडक्ट होती है, एक आचार संहिता है, ये भी योग की एक आचार संहिता है, या सेल्फ प्यूरिफिकेशन बाय डिसिप्लिन, यानी स्वयं का शुद्धिकरण अनुशासन में रहकर, स्वयं का शुद्धिकरण अनुशासन में रहकर करना ही नियम कहलाता है। तो नियम के भी 5 भाग होते हैं यम की तरह से, जैसे यम के 5 भाग थे ऐसे नियम के भी 5 भाग होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो शौच होता है। शौच का मतलब शुद्धि होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, प्योरिटी होता है ना। तो शारीरिक स्तर पर भी हम अपने आप को शुद्ध करें और मानसिक स्तर पर भी हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, है ना। पवित्रता बहुत जरूरी है, सूची बहुत जरूरी है, सुचिता बहुत जरूरी है, पवित्रता, दिव्यता बहुत जरूरी है। जैसे हम नियमित स्नान करते हैं तो स्नान करने से
हमारे बाहर के जो ऑर्गन हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इसी प्रकार कुछ योगिक क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं प्राणायाम की, जिनसे आपके अंदर का मन भी और आपकी इंद्रियां भी और आपका हृदय भी शुद्ध होता है, पवित्र होता है, दिव्य होता है। तो शौच का मतलब शुद्धि है, और शुद्धि कैसी? आंतरिक शुद्धि भी और बाह्य शुद्धि भी। आंतरिक शुद्धि किसकी? आपके इंद्रियों की, आपके मन की, आपके हृदय की, आपके विचारों की। और बाह्य शुद्धि यानी शरीर के जो भी अंग प्रत्यंग है उन सबकी शुद्धि करें। जैसे आप सुबह उठते ही मुख प्रक्षालन करते हैं, आंखों का प्रक्षालन करते हैं यानी आंखों को धोते हैं, है ना, नहाते समय कानों को साफ करते हैं, बालों को साफ करते हैं, ऐसे ही बाह्य शुद्धि है। इसी तरह शरीर की आंतरिक शुद्धि भी जरूरी है। तो योग में इसका बहुत ही महत्व बताया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं संतोष, संतोष का मतलब कंटेंटमेंट, यानी हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि संतोषी सदा सुखी। जो व्यक्ति संतोषी रहता है वो व्यक्ति सदा सुखी रहता है, जीवन में वो व्यक्ति आनंदित रहता है, जीवन में वो व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है। तो शुद्धि संतोष की बात बहुत प्रमुखता से की है, नियमों में मानी है। यानी कंटेंटमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, घनघोर पुरुषार्थ के बाद, यानी एक्सट्रीमली हार्ड वर्क के बाद, बहुत ज्यादा कठिन मेहनत करने के बाद, घनघोर पुरुषार्थ के बाद जो भी आपको प्राप्त हो, एक्सट्रीमली वर्कआउट, उसके बाद जो भी आपको प्राप्त हो उसको सहर्ष यानी प्लेजर के साथ, जॉय के साथ, खुशी के साथ स्वीकार कर लेना संतोष है। कठिन से कठिन मेहनत करने के बाद जो भी आपको प्राप्त हो जाए उसको सहर्ष खुशी के साथ स्वीकार कर लेना ही संतोष है। लेकिन आजकल समस्या यही है कि हम कहते हैं ना, सब्र नहीं है। जो प्राप्त हो जाए उसमें भी हम कमी निकालने लग जाते हैं, उसका हम एंजॉयमेंट नहीं करते हैं, है ना, कमी निकालने लग जाते हैं और उसी को ही सब कुछ मान लेते हैं। एक बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो सोचता है कि पता नहीं मेरी दुनिया लुट गई, क्या हो गया। और बड़े इतिहास रचे उन्होंने ही हैं जो असफल हुए हैं। असफलता ही सफलता की कहानी लिखती है। और संतोष जो व्यक्ति रखता है, धीरी रफ्तार से जो चलता है, डेफिनेटली वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाता है। और हम सोचते हैं कि एक बार फेल हो गए, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए या हम असफल हो गए, यानी आज के टाइम में हर बच्चा, हर व्यक्ति प्रतिस्पर्धा और भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर पल, हर मिनट, हर क्षण को अवसर चाहता है और सकारात्मक चाहता है। कहीं वो हार नहीं चाहता, कहीं वो फेलियर नहीं होना चाहता, और वो चाहता है मैं सफलता की सीढ़ियों पर चलता रहूं। और जब उसको यह सफलता प्राप्त होती है, वो फेलियर होता है, तो आजकल के बच्चे सुसाइड तक भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, पैसेंस नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है। और ये योग से आता है। अगर आपको समाधि मोक्ष की प्राप्ति करनी है या किसी बड़े लक्ष्य को आपने चूज किया है तो आपको संतोष, संयम, धैर्य रखना पड़ेगा। मुझे मंजिल मिले ना मिले इसका कोई गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू मैं और मेरा काफिला तो है। हमें नहीं पता मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी दूर मंजिल है, वी डोंट नो। लेकिन हमें यह जरूर पता है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते पर बहुत से लोग अभी आए भी नहीं है। वो रास्ता हमारा सात्विक है, पवित्र है, दिव्य है, अच्छा है, उसमें देर है, अंधेर नहीं है। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं अक्सर कि देर है अंधेर नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। थोड़ी देर तो हुई, कई बार होता है ना बारिश नहीं आती लंबे समय तक और फिर बाद में बहुत अच्छी घनघोर बारिश होती है, सबका दिल खुश हो जाता है, तो तब कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, यानी देर तो आए लेकिन अच्छे से आए। तो यही संतोष हमें सिखाता है जीवन में भी। ये सब चीजें जीवन से जोड़ के ही बताई गई हैं, आपके व्यवहार की ही बातें हैं, आपके एप्लीकेशंस की बात है कि योग का जो व्यवहारिक स्वरूप है उसमें संतोष बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। और आजकल बच्चे संतोष खोते जा रहे हैं। संतोष रखेंगे तो डेफिनेटली वो सफलता उनके कदम चूमेगी। तो ये अपने आप में बड़े टॉपिक हैं, एक एक को हम एक एक घंटे में कवर कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में वीडियो बना रहे हैं तो सामान्य जानकारी से आप शायद समझ रहे होंगे।
इसके बाद अगर मैं बात करूं तप, तप का मतलब होता है अडर, ARDOUR, या ऑस्टेरिटी, AUSTERITY। तप का मतलब होता है द्वंद्वों से मुक्ति मिलती है, और यहां पर तप का मतलब सात्विक तप है, एक पवित्र तप है, एक अच्छे कार्य के लिए तप है, पुण्य कार्यों के लिए तप है। तप का मतलब यहां पर आपकी स्पिरिचुअलिटी से है, आध्यात्मिक साधना से है, स्पिरिचुअल वर्कआउट से है, आध्यात्मिक वर्कआउट से है। तो तप का मतलब है कि इसके पालन करने से आपके द्वंद्व भी मिटते हैं, और ये मेहनत का भी प्रतीक है, यानी आप साधना करते हैं, मेहनत करते हैं, तो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में उसको तप कहा जाता है, आध्यात्मिक भाषा में उसको तप कहा जाता है। कि जो भी आपका कार्य है आप उसको निरंतर पूरे पुरुषार्थ के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप करते जाएं तो डेफिनेटली आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये आध्यात्मिक तप की बात है, स्पिरिचुअल ऑस्टेरिटी की बात है ना। इसके बाद है स्वाध्याय, स्व प्लस अध्याय, यानी स्वयं का अध्ययन करना। दो तरह का अध्ययन है, एक तो जो भी अच्छे ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, मोक्षदायक जो ग्रंथ है उनका अध्ययन करना, और दूसरे स्वयं का भी अध्ययन करना, सेल्फ एनालिसिस, अपने बारे में भी जानना, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने बारे में भी चिंतन मनन करना। ये क्या है, स्वाध्याय है, यानी स्वयं का भी हम एनालिसिस करते रहें, स्वयं का भी हम अध्ययन करते रहें कि मैं कहाँ हूँ, किस स्टेज पर हूँ और कहाँ मुझे जाना है, और साथ में जो भी मोटिवेशनल, पॉजिटिव, मोक्षदायक जो ग्रंथ है, सात्विक, पवित्र, दिव्य जो ग्रंथ हैं, उनका भी हम निरंतर अध्ययन करते रहे। जो भी सनातन ग्रंथ है, जो भी वैदिक ग्रंथ हैं, उन सब का हम अध्ययन करते रहे, है ना। अनावश्यक आजकल चलचित्र देखते रहते हैं बच्चे, मोबाइल चलाते रहते हैं, ये नहीं करना हमें, है ना। अगर योग के पथ पे आरूढ़ है तो हमें सत्य शास्त्रों का ही अध्ययन करना है, और सत्य पुरुषों की ही हमें संगति करनी है। इसके बाद है ईश्वर प्रणिधान, अंतिम जो पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है डेडिकेटेड टू लॉर्ड, यानी आपका जो डेडिकेशन है वो ईश्वर के प्रति होना चाहिए। यानी जो भी आपने अचीवमेंट ली है, जो भी आपने प्राप्त किया है, आज तक आप जो भी बने हैं वो अपने आप नहीं बने हैं, आपको बनाने वाले आपके माता पिता हैं, आपके गुरुजन हैं, आपका समाज है, आपके गॉड हैं, आपके कुल गुरु हैं। तो ईश्वर प्रणिधान का मतलब डेडिकेटेड टू लॉर्ड, यानी जो भी अचीवमेंट आपको प्राप्त होती है उसके बाद भी आप उसको समर्पित कर दें अपने माता पिता, गुरु या भगवान को। यानी आपको चाहे जॉब मिले या चाहे आपको एजुकेशन रिलेटेड कोई अचीवमेंट मिली, कोई भी XYZ आपकी स्पोर्ट्स में कोई भी किसी तरह की अचीवमेंट हो सकती है आपकी, उसको पूरी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ भगवान को या अपने माता पिता, गुरुजनों को समर्पित कर देना चाहिए। वहां पर कोई अहंकार हमें नहीं रखना चाहिए। यानी आपकी जीत का या आपकी सक्सेस का जो श्रेय है वो आप स्वयं ना लेकर अपने लॉर्ड को देते हैं, अपने भगवान को देते हैं, अपने ईश्वर को देते हैं, अपने माता पिता, गुरु को देते हैं। यही ईश्वर प्रणिधान है ना, डेडिकेटेड टू गॉड, यानी ईश्वर को समर्पित कर देना। तो ये आज हमने चर्चा की अष्टांग योग की, और खासकर अष्टांग योग में यम और जो नियम है वो उनकी, क्योंकि यम और नियम दोनों ही यूनिवर्सल मोरल भी हैं, इथिकल डिसिप्लिन भी हैं, रूल ऑफ कंडक्ट भी हैं, एक आचार संहिता भी है, सेल्फ की भी, और आचार संहिता प्यूरिफिकेशन की भी, शुद्धिकरण की भी। तो इन यम और नियम का डेफिनेटली हम पालन कर लेते हैं अष्टांग योग में। अगर इन दो मेन पार्ट्स का, दो मेन अंगों का पालन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको आगे का रास्ता आपके लिए सरल हो जाएगा और आप समाधि रूपी लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो यम और नियम दोनों ही यूनिवर्सल हैं, कहीं भी रहकर, किन्हीं भी परिस्थितियों में रहकर आप पालन कर सकते हैं। तो ये सामान्य इस वीडियो में हमने चर्चा की अष्टांग योग के बारे में। आज के लिए इतना ही, और कोई भी आपका प्रश्न तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आप जानकारी चाहते हैं इसके बारे में और ज़्यादा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सामान्य चर्चा हमने इस वीडियो में की है। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।